हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो कि वर्ष में 1 या 2 बार होती रहती है। तो इस बार जो है सूर्य ग्रहण, साल का सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण 30 मई को 2022 को लगने जा रहा है। 30 मई की रात्रि 12:14 को लगेगा और सुबह 4:07 तक रहेगा। तो कई लोग इसको 1 मई भी मान रहे हैं, परंतु जो इंडियन कैलेंडर है उसके मुताबिक सनराइज से लेकर एक दिन के सनराइज से लेकर अगले दिन के सनराइज तक एक दिन होता है। मगर अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक जो 12 बजे के बाद दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए इसे 30 मई और 1 तारीख भी कई मान रहे हैं। तो ये जो सूर्य ग्रहण है ये इंडिया में दिखाई नहीं देगा, ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अगर इंडिया में दिखाई नहीं देगा तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी कम होगी और जो इसका प्रभाव जो है कम मिलेगा। तो इंडिया में दिखाई नहीं देगा तो सूतकाल भी नहीं लगेगा, तो इसलिए घबराने की और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सोलर एक्लिप्स है ये एक खगोलीय घटना है। अगर पृथ्वी गोल है, ये जो ग्रहण है वो तो खगोल में लग ही रहा है, परंतु हम उस समय इस तरह के एक्सिस में है कि हम इसको देख नहीं सकते, परंतु घटना तो घटित हो रही है। हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकली हमारे चार्ट के ऊपर इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जान लेते हैं कि अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें कौन सी कॉशंस लेनी है, इसके लिए सतर्कता हमें कहाँ कहाँ बरतनी है। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकॉन, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। तो चलते हैं। ये जो ग्रहण है मेष राशि में लग रहा है और बरनी नक्षत्र में लग रहा है। सूर्य व चंद्रमा और राहु की जो मैलिफिक प्लैनेट्स हैं इनकी युति बन रही है मेष वालों के लिए, लगन वालों के लिए या मेष राशि वालों के लिए उनके लगन पर बनेगी। तो इनके लिए थोड़ा सा ये जो ग्रहण है बैड रिजल्ट्स दे सकता है, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, हमारी ऊर्जा का स्तोत्र है, हमारे जो हमारी हर तरह की ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। तो चंद्रमा जो है हमारी इमोशंस का कारक है और राहु जो आपको पता है मैलेफिक प्लैनेट है, तो आपको फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और मेंटल हेल्थ की भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कोई स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है और बच्चों के साथ भी आपकी कोई ना कोई अनबन हो सकती है और बच्चों के मामले में भी कोई हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही है या अंतरा चल रहा है या जो मेष राशि है उनके लॉर्ड मंगल की दशा चल रही है और मंगल आपकी कुंडली में कहाँ पर स्थित है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि रिजल्ट कैसे आएंगे। परंतु फिर भी ओवरऑल मेष राशि व लगन वालों के लिए ये थोड़ा सा बुरा प्रभाव दे सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गायत्री मंत्र का आप जाप कीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए, तो जिसे आप इस तरह की टेंशन्स बेफजूल की और बेफजूल के स्ट्रेस से आप बच सकते हैं। आगे बात करते हैं वृषभ लगन व राशि वालों के लिए। इनके लिए ये जो मैलेफिक प्लैनेट्स की युति है ये 12वें भाव में बन रही है। अपने एक्सपेंसेस जो हैं आपके उस पर थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा, एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं। और दूसरा जो यात्रा को अगर आप स्थगित कर सकते हैं उस 1 या 2 दिन के लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। आगे बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। ये जो युति है ये उनके 11वें भाव में बन रही है। अगर आपको कोई बड़ा भाई है तो उसके साथ वाद विवाद में मत पड़िए, उसके साथ कोई डिस्कशन मत करिए। फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड के साथ फ्रेंड से आपको कोई धोखा मिल सकता है या आप अपने फ्रेंड को कोई धोखा दे सकते हो, कोई कुछ भी कर सकते हो उनके साथ या आपको आपके साथ वो कुछ कर सकता है कोई। अगर आगे बात करते हैं करक वालों के लिए। करक वालों के लिए ये जो मैलेफिक प्लैनेट की युति है ये 10th हाउस में बनेगी। मान व यश में कमी हो सकती है, कोई मानहानि हो सकती है, कोई अचानक से ट्रांसफ़र भी हो सकती है आपके, कोई बॉस के साथ झगड़ा वाद विवाद हो सकता है या बॉस या अथॉरिटी के कारण आपको कोई जो है हानि भी पहुंच सकती है और घर में भी आपके अशांति हो सकती है।
आगे बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए ये जो 9th हाउस में ये युति का कॉम्बिनेशन ये मैलेफिक प्लैनेट्स का बनेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी कोई डील फाइनल नहीं करनी अपने लक के आधार पर, क्योंकि आपका लक फैक्टर वीक रहेगा। तो इसलिए अपनी कोई नई डील आप अगर फाइनलाइज करने चाहते हैं तो उन 2-4 दिनों के लिए आप उसको रोक दीजिए। आगे बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए ये जो मैलेफिक प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है ये 8th हाउस में बन रहा है। आपको वाहन क्या करना है, धीरे से चलाना है, ज़्यादा हार्श ड्राइविंग नहीं करनी और थोड़ी सी अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करके रखना है। और थोड़ा सा अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो थोड़े दिनों के लिए रुक जाइए और सोच समझ कर ही लगाइए। आगे तुला वालों की बात करते हैं तो उनके लिए ये जो युति है ये 7th हाउस में बन रही है। 7th हाउस में आप अगर कोई बिजनेस पार्टनर है आपका कोई मैरिज पार्टनर है तो उसके साथ आप अपना जो है बिहेवियर अपना ठीक रखिए। कोई ज़्यादा अलगाव मत करें, ज़्यादा उनके साथ कोई झड़प ना करें, उनके साथ कोई वाद विवाद ना करें। तो आगे बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। ये जो युति है ये बन रही है 6th हाउस में। आपको अपने शत्रुओं से अगर परेशान कर रहे हैं या कोई आपको रोक सता रहा था तो उससे थोड़ी सी आपको जो राहत मिलेगी। तो आगे बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए 5th हाउस में ये जो मैलेफिक प्लैनेट्स की युति बन रही है। बच्चों के साथ थोड़ा सा रिश्ता अच्छा क्रिएट करके रखिए और बच्चों के साथ कोई डिस्कशन मत करिए। अगर अभी तक कोई आप इस दिन कोई रोमांटिक आप जाना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं तो इस दिन के लिए स्थगित कर दीजिए, क्यों कोई ना कोई परेशानी आपको घेर सकती है। तो इसलिए कोई रोमांटिक डेट पर मत जाइए। तो आगे बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए ये जो प्लैनेट्स की युति है ये 4th हाउस में बन रही है। तो घर में अशांति फैल सकती है, मदर के साथ रिलेशन खराब हो सकती है। मदर के साथ किसी तरह का अलगाव मत कीजिए और कार्यस्थान और घर पर आपको जो है सेटलमेंट करने में मुश्किल आएगी। आपको बैलेंस नहीं होएगा आपसे कि घर के कार्यों में और जो वर्क प्लेस है वहाँ के कार्य को मैं कैसे बैलेंस करूँ, कैसे मेंटेन बना के रखूँ, जिससे स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है आपका और परेशानी यहाँ हो सकती है। अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो अपनी दवाइयों का खास ध्यान रखे और अपनी दवाइयों को रेगुलर लेता रहे। आगे बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए ये जो युति है ये 3rd हाउस में बन रही है। 3rd हाउस जो है पुरुषार्थ का घर है और कम्युनिकेशन है। आपको अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान रखना है। अगर आप कोई शॉर्ट ट्रैवल करना चाहते हो तो इन थोड़े दिनों के लिए स्थगित कर दीजिए। अगर आप जाना चाहते हैं तो ड्राइविंग ज़रा अपनी हार्श मत कीजिए और स्लो ड्राइविंग के साथ ही आप जहाँ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए ये जो युति है सूर्य राहु की ये बन रही है 2nd हाउस में। अपनी फैमिली के साथ अच्छे संबंध बना के रखिए। फैमिली के साथ किसी झड़प में मत पड़िए, ज़्यादा इरिटेशन मत कीजिए। अपने जो कहते हैं ना ईगो को कंट्रोल करके रखिए और अपने खाने पीने की तरफ खास ध्यान दें कि आप कैसी डाइट ले रहे हैं, क्योंकि खाने पीने से कुछ आपकी हेल्थ में खराबी आ सकती है। तो ये मैंने संक्षेप में बताया कि अलग अलग राशि वालों के लिए इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अगर इस सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचना चाहते हैं तो आप गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए। अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हैं, एक कवच अपने इर्द गिर्द बनाना चाहते हैं प्रोटेक्शन का, तो नरसिंह भगवान की पूजा कीजिए, क्योंकि नरसिंह भगवान हमें प्रोटेक्शन देते हैं। तो आप उनकी आरती कर सकते हैं और उनकी जो है विष्णु जी की भी आप भक्ति कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और नरसिंह जी की आरती कीजिए, जिससे आपके इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा जो कि आपको हर तरह की प्रॉब्लम से दूर रखेगा। तो ये मैंने संक्षेप में बताया है कि ये जो सूर्य ग्रहण 30 मई को 30 अप्रैल को लगने जा रहा है तो उसके क्या प्रभाव होंगे। थैंक यू सो मच।